अपनी जान बचाओ। तो ये बात सुनकर कुछ ऑफिसर्स जब आग वाले इलाके से निकल रहे थे तभी वो घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स उन्हें खींचकर दरवाजे के दूसरी तरफ ले आते हैं और बिल्कुल आखिरी पल में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग किसी दूसरे हिस्से में न फैले। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट का प्रेशर कंट्रोल करके और ऑक्सीजन बाहर निकालकर आखिरकार आग बुझा दी जाती है, जिसे उस कमरे के अंदर से कंट्रोल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। तो खैर, इस हादसे के बाद सबमरीन की हालत थोड़ी शांत होती है और यहाँ जो लोग अभी भी सही सलामत थे वो सबमरीन की मरम्मत के काम में लग जाते हैं। जो घायल हो गए थे उन्हें उनके कमरों में भेज दिया जाता है। ऑस्कर और जूलिया उनकी प्राथमिक चिकित्सा देने में मदद करते हैं और इससे क्रू का उन पर भरोसा बढ़ने लगता है। इसके बाद विक्टर क्रू मेंबर्स से उनकी राय मांगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब सब एक साथ कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है और क्रैकन से बचने के लिए हमारे पास अब कोई हथियार भी नहीं बचा। ये सब बातें सुनकर ओलेशांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, वो एक सबमरीन एक्सीडेंट में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। तो ये सब सुनकर बहुत सोच समझकर विक्टर राजी हो जाता है कि असल में यहाँ से वापस लौटना ही सही होगा। तो अब सबमरीन घर वापसी की तरफ बढ़ रही थी। विक्टर यहाँ अपने पिता की लिखी आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा होता है। ठीक तभी जूलिया उसके कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ कुछ परिंदे हैं। विक्टर बताता है कि इन परिंदों को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए यहाँ रखा गया है। जूलिया उससे एक मैप मांगती है और उसमें वो सारी जगह दिखाती है जहाँ जहाँ उन्होंने क्रैकन को देखा था। वो कहती है कि पुरानी कहानियों के हिसाब से क्रैकन नाम के इस जीव ने पहले भी हजारों जहाजों पर हमला किया है, लेकिन अचानक एक वक्त ऐसा आया जब क्रैकन न जाने कहाँ गायब हो गया था। इसलिए कई साइंटिस्ट्स का मानना था कि क्रैकन शायद किसी गहरी नींद में चला गया है। जूलिया समझाती है कि हमने रिसर्च के लिए जो धमाके किए थे वो धमाके शायद क्रैकन की छिपने वाली गुफा में जाकर लगे हैं और उसी वजह से क्रैकन नींद से जाग गया है। अगर सबको बचाना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना क्रैकन दोबारा उस आवाज का पीछा करते हुए आ जाएगा। चूंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतना कुछ जानती है, इसलिए विक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है। जूलिया कहती है कि ऑक्टोपस अक्सर शिकार को खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं और वो जगह शायद हमारे कैंप के पास ही हो सकती है। उनकी बातचीत अचानक एक ऑफिसर के आने से रुक जाती है। वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक सुराग मिल गया है। वो साइलेंट मोड में रिकॉर्ड हुई एक ऑडियो सुनाता है जिसमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई किसी मेटल की चीज पर बार बार थक थक की आवाज कर रहा है और वो उस सिग्नल को ट्रैक करके कंफर्म करते हैं कि ये आवाज जूलिया के कैंप की तरफ से ही आ रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। विक्टर सबको बुलाकर कहता है कि सुनो, हमारे सैनिक उस सबमरीन में कैद है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये मत सोचो कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जा रहा हूँ। तुम में से कोई भी वहाँ होता तो मैं सबके लिए यही लड़ाई लड़ता। इसके बाद वो सीधा ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। इन सब बातों के बीच अचानक वो नोटिस करते हैं कि दीवारों से नट बोल्ट्स खुलकर गिरने लगे हैं। कांच और लाइटें सब टूट रही थी। इसका मतलब था कि सबमरीन पानी की बहुत ज्यादा गहराई में